हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज let function defined to real number be defined as fx is equal to 10x plus 7. Find, we have to find that the function g function है कोई r to r such that GOI is equal to FOG is equal to IR, यानी कि जो फंक्शन है आइडेंटिटी इन्वर्टिबल फंक्शन भी है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रिलेटेड टू R। नाउ लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट कोई फंक्शन किस तरीके डिफाइन किया गया, R टू R बी डिफाइंड एज, किस तरीके डिफाइन किया गया, डिफाइंड एज fx is equal to 10x plus 7. So firstly we have to find that the function is 1 1 and or 1 2 or not. So fx is equal to 10x plus 7, सॉरी 10x plus 7 एंड एक फंक्शन समझ कर लेते हैं fy is equal to 10y plus 7। अब इन दोनों के एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, 10x plus 7 is equal to 10y plus 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 10x is equal to 10y, सिंपली 10 से 10 कैंसिल, x is equal to y। जो वैल्यू है वो एक दूसरे के क्या आ गई, इक्वल आ गई, यानी कि वी कैन से दैट fx is equal to fy और इट विल बिकम x is equal to y, हैंस f is 1 1। फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अब हमने क्या करा, fx is equal to दे रखा था हमें क्या, लेट कोई फंक्शन सपोज कर लेंगे, लेट y is belongs to r। कोई फंक्शन y है जो किसको बिलोंग कर रहा है, r को। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑन टू फंक्शन। सो लेट हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू हम सपोज कर लेंगे 10x प्लस 7 को, और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये 10x है ऐसे रहेगा, ये y माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10, y माइनस 7 अपॉन 10 आ गया। यानी कि ये जो फंक्शन है ये किसको बिलोंग करना करेगा, रियल नंबर को, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखेंगे हम y की वो किस में आ जाएगी, रियल नंबर में आ जाएगी। ओके, सो रियल नंबर में आने के बाद में जब फंक्शन किस में आ रहा है, रियल नंबर में आ रहा है, सो वी कैन से दैट कि अब हम क्या करेंगे, लेट अस डिफाइन, कोई फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, क्या हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे g r टू r। जो फंक्शन होगा बाई जी वाई सपोज कर लेंगे, क्या आ जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, y माइनस 7 अपॉन 10। जो हमने फाइंड आउट किया है वो, उसी को हम क्या फंक्शन ले लेंगे, जी वाई फंक्शन ले लेंगे। अब हमें फाइंड करना है किस तरीके से कि ये जी ओ एफ एंड एफ ओ जी किसके आने चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आने चाहिए इसमें। सो नाउ हमने क्या करा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या, जी ओ एफ। जी ओ एफ कैसे फाइंड करते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। सो जी ओ फंक्शन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की वैल्यू जो है वो बेटा हमारी ये हमने सिंपली क्या करी, ये जी ओ एफ एक्स को हमने क्या करा, एफ एक्स रख दिया यहाँ पे, यानी कि क्या करेंगे, इसको जी ओ फंक्शन ऑफ एक्स कर लेंगे। सो सिंपली अब इसको कर लेंगे, यानी कि जो भी फंक्शन फाइंड करेंगे जी वाई, जैसे कि जी वाई जो फंक्शन था वाई माइनस 7 था, सो वाई की जगह लिख देंगे एफ एक्स माइनस 7 अपॉन 10। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, एफ एक्स की वैल्यू जो फंक्शन एक्स की वैल्यू थी वो थी 10x प्लस 7। इक्वेशन शुरू में ही दे रखा था 10x प्लस 7, एफ एक्स की वैल्यू 10x प्लस 7 थी, तो 10x प्लस 7 रख दिया, फिर लास्ट में जो वैल्यू आई माइनस 7 अपॉन 10। सो स्टूडेंट्स जो वैल्यू आएगी 7 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी 10x अपॉन 10। सो सिंपली 10 से 10 कैंसिल, जो वैल्यू आई वो क्या आ गई हमारे पास, x। ओके, यानी कि जी ओ एफ इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x आ गया, जी ओ एफ इज इक्वल टू x आ गया। अब वी हैव टू फाइंड दैट, क्या फाइंड करना पड़ेगा अब हमें, जी ओ एफ फाइंड कर लिया, अब फाइंड करना है हमें एफ ओ जी। एफ ओ जी मतलब एफ ओ फंक्शन ऑफ जी एक्स, ये लिख सकता हूँ ना मैं इसको। सो जब हमने इसको ये लिख लिया, यानी कि फंक्शन लिख लेंगे, फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स क्या था हमारे पास 10, यहाँ पे एक्स था तो एक्स की जगह लिख देंगे जी एक्स प्लस 7। अब जी एक्स की वैल्यू लिख दो, जी एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा, जी एक्स की वैल्यू थी यानी कि जी एक्स की, क्या करना हमें, एफ ओ जी ओ एफ नहीं, एक्स नहीं लिखना, जी ओ वाई लिखना, क्योंकि फंक्शन किस में था, वाई में डिफाइन था, सॉरी ये फंक्शन जी वाई था। सो जी वाई की वैल्यू कितनी थी बेटा, वाई माइनस 7। सो लिख देंगे वाई माइनस 7 अपॉन 10 प्लस 7, 10 से 10 कैंसिल, सो वाई माइनस 7 प्लस 7, यानी कि वी कैन से दैट वाई इज, ये कितना आ गया वाई, यानी कि एफ ओ जी, एफ ओ जी कितना आ गया बेटा, वाई आ गया। सो जब एफ ओ जी की वैल्यू वाई आ गई, सो वी कैन से दैट जो फंक्शन होंगे हमारे, कौन से फंक्शन, यानी कि एफ
GO f of x इज इक्वल टू IR एंड FO GY इज इक्वल टू ये भी IR, यानी कि f इज इन्वर्टिबल। फंक्शन कैसा होगा? इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। ओके नाउ, और जी वाई की वैल्यू हमें याद रखना, जी वाई की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, यानी कि जी वाई ये सपोज किया, तभी तो फंक्शन आया इन्वर्टिबल। अब नाउ so now students we are going to solve question number 2. So question number 2 is let function defined as f to f w to w whole number to whole number we defined as fn is equal to n minus 1 if n is odd and fn is equal to n plus 1 if n is even. So function defined as f is equal to w to w डिफाइन किस तरीके से? वी डिफाइंड एज, यानी कि जो फंक्शन है किस तरीके से डिफाइंड है? एफ डब्ल्यू डिफाइंड एज जो फंक्शन है एफ एक्स, जो फंक्शन एफ एक्स है वो किस तरीके से डिफाइंड है? एफ एन एन माइनस वन इफ एन इज ओड, ओड रहेगा तो एन माइनस वन, एन प्लस वन इफ एन इज इवन, एन कैसा होगा? इवन होगा तो एन इज इवन। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड दैट कि इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्टिबल फंक्शन है ये भी फाइंड करना है, बहुत चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन को 1 1 ऑन टू दिखाना पड़ेगा। सो हमने सपोज करा कि जो फंक्शन है लेट फॉर 1 1 फंक्शन, क्या? फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए एक कंडीशन ली, 1 1 फंक्शन के लिए हमने फंक्शन, ठीक है, हमने लेट्स सपोज किया लेट एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू। एन वन और एन टू क्या है कि एन वन इज ऑड, एन वन ऑड नंबर के लिए एंड एन टू किसके लिए? इवन नंबर के लिए। ओके, सो नाउ हमने क्या किया? एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू, तो एन वन माइनस वन हो जाएगा ये, एंड ये क्या हो जाएगा? एन टू प्लस वन, एन वन माइनस एन टू इधर आएगा तो एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू वन प्लस वन, यानी कि टू। अब इसमें हो क्या रहा है? कंट्रडिक्शन हो रहा है, यानी कि जब ओड में से हम n1 ओड है ये और n2 क्या है? इवन। ओड में से जब इवन को हम माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये 2 इवन नंबर आ रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये इवन नंबर नहीं आ सकता। ये नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? ओड आएगा। कैसे? जस्ट सपोज करो कोई इवन नंबर ले लो, इवन नंबर हमने ले लिया 9 और ओड नंबर हमने ले लिया 8, 9 में से 8 को माइनस किया 1 आएगा। सो 1 इज ओड नंबर, 1 इज नॉट अ इवन नंबर। So that's why the contradiction, it is the contradiction कि even नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पे, even नंबर नहीं आना चाहिए, even नंबर नहीं आना चाहिए। So जब even आ गया ये पॉसिबल नहीं है, या तो even एज ना तो n1 even होना चाहिए ना ही n2, मतलब n1 और n2 जो वैल्यू आनी चाहिए वो उसकी even और odd नहीं आनी चाहिए। So that's why we are going to solve, इसको एक ही तरीके से सॉल्व करने वाले हम। तो हमने क्या करा कि when n1 and n2 बोथ को क्या सपोज कर लिया? ओड सपोज कर लिया। n1 and n2 आर ओड, जब दोनों ओड हैं तो हमने क्या सपोज करा? fn1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? fn2। जो फंक्शन fn1 किसके इक्वल आ जा? n2 के, n1 n2 के इक्वल आ गया तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? 1 1 होगा। अब n1 की वैल्यू क्या है? n1 माइनस वन, अरे माइनस वन कर देंगे यहाँ पे। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? n2 माइनस वन, माइनस माइनस वन से कैंसिल, यानी कि n1 इज इक्वल टू क्या आ गया? n2 आ गया। ओके, सिमिलरली व्हेन n1 एंड n2 दोनों क्या होने चाहिए? आर ओड। दोनों फंक्शन हमने कैसे नहीं सॉरी इवन नंबर, इवन ले लिया हमने। सो fn1 इज इक्वल टू fn2। अब हमने इवन ले लिए तो क्या होगा? n1 प्लस वन एंड n2 प्लस वन से वन कैंसिल। सो n1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? n2। सो द फंक्शन इज f इज, जो फंक्शन है हमारा वो कैसा हो जाएगा? 1 1। अब हम क्या करेंगे? फॉर ऑन टू के लिए, ऑन टू के बिहाफ पे आप एक चीज़ समझिए, कोई भी नंबर ले लीजिए होल नंबर, उसकी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने किसी भी होल नंबर की, जो नंबर कहलाएगा वो कैसे कहलाएगा? इवन आएगा। और उसी नंबर की हमने 2 से मल्टीप्लाई करके उस नंबर के प्लस 1 कर दिया तो वो जो नंबर कहलाएगा वो कैसा आएगा? ओड आएगा। आएगा नहीं आएगा? कोई भी नंबर आप ले लेना और उसको प्लस करना और फिर माइनस प्लस करना और उसकी खाली 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करने पर इवन आएगा और उसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो फंक्शन नंबर कैसा हो जाएगा? ओड हो जाएगा। यानी कि वी कैन से दैट एनी ओड नंबर जो किसकी फॉर्म में होगा? 2r प्लस 1 इज इन कोडोमेन, जो किस में होगा? कोडोमेन में होगा। कोडोमेन समझ गया ना? एक डोमेन आता है और एक क्या होता है? कोडोमेन। ये हो गया डोमेन आपका, ये हो गया कोडोमेन। इसमें भी होल नंबर्स हैं, इसमें भी क्या है? होल नंबर्स हैं। तो कोडोमेन की जो इमेज बनेगी इज द इमेज ऑफ 2r। किसकी इमेज होगी?
2r की इमेज होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो फंक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, -1 और +1 हो रहा है, यानी कि 2r की इमेज होगी, या तो +1 हो जाएगा या फिर -1 हो जाएगा। सो +1 किसकी इमेज होगी, 2r की। एंड सिमिलरली एनी इवन नंबर, जो भी इवन नंबर होगा, इवन नंबर 2r इन द कोडोमेन, जो कोडोमेन में 2r होगा, कोडोमेन, समझ गए ना? कोडोमेन इवन नंबर मैंने बताया था, इवन नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, w लिखा है यहाँ पे, r भी लिख सकते हैं। कोडोमेन में जो भी होगा, w इज द इमेज ऑफ 2r + 1। किसकी इमेज होगी बेटा? वो 2r + 1 की इमेज होगी। यानी कि वी कैन से दैट, जो इस सिंपली एक एक इमेज आ रही है, तो वी कैन से दैट फंक्शन इज 1 1 एंड फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। जब फंक्शन बेटा 1 1 हो गया और फंक्शन ऑन टू हो गया, सो जब फंक्शन जब 1 1 ऑन टू दोनों हो जाते हैं तो फंक्शन कैसा कहलाता है? फंक्शन इज इन्वर्टिबल, हैंस f इज इन्वर्टिबल। फंक्शन कैसा होगा बेटा? इन्वर्टिबल होगा। जब बेटा अपना फंक्शन इन्वर्टिबल शो कर दिया, सो वी हैव टू फाइंड दैट, वी हैव टू सॉल्व कि हमें क्या फाइंड करना है? इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करा? लेट अस डिफाइन एक फंक्शन ले लिया हमने, लेट अस डिफाइन एक फंक्शन ले लिया, कौन सा? g, w से w में एज gm फंक्शन है, किस तरीके से? m + 1 एंड m - 1। m + 1 कब? इफ m इज इवन, इफ m इज ओड, ओड होने पर और इवन होने पर, ठीक है? ओड होने पर m - 1 और इवन होने पर m + 1। नाउ हमने क्या करा? व्हेन n इज ओड फंक्शन, कैसा है? n जो है वो कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन। जब बेटा हमने n ओड फंक्शन लिया, तो फंक्शन n को हम डिफाइन करेंगे किसको? g ऑफ फंक्शन ऑफ n, फंक्शन ऑफ fn ले ले, पहले g ऑफ f फाइंड कर रहे हैं, तो g ऑफ f इस तरीके से फाइंड करेंगे ना, तो फंक्शन ऑफ fn यानी कि g n - 1 कर देंगे। n - 1, अरे fn की वैल्यू क्या हो गई? n - 1। जब फंक्शन क्या था? ओड था, पीछे चेक कर लेंगे हम, fn - 1 इसमें, ओके। अब n - 1 जहाँ पे फंक्शन दे रखा है ओड, ओड फंक्शन कहाँ दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है m - 1 में। सो m - 1 में टोटल ये वैल्यू रख देंगे, m की जगह n - 1, ओके। एंड देन जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो किस में आ जाएगी? +1 में आ जाएगी। सिंपली फंक्शन g, फंक्शन दे रखा है ना n - 1 + 1, सो जो वैल्यू आ गई वो किस में आ गई? n। सिमिलरली एंड व्हेन n इज इवन, n कैसा है? इवन है। सो n इज इवन, सो यू कैन से दैट जो हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है जी ओ एफ इवन नंबर पर। सो जी ओ फंक्शन ऑफ fn, fn निकालना है। सो जी ऑफ fn की वैल्यू क्या रखनी है? n + 1। जब n + 1 रखेंगे तो n + 1 - 1, n + 1 - 1। सो यू कैन से दैट जब n + 1 - 1 रखी, सो 1 से 1 कैंसिल और फंक्शन आ गया क्या? n आ गया। सिमिलरली हमने क्या करा? व्हेन m इज ओड फंक्शन, m कैसा फंक्शन लिया हमने? ओड फंक्शन लिया। पहले तो हम m के लिए n के लिए कर रहे थे, आप किसके लिए करेंगे? m के लिए। जब m के लिए करा तो f ऑफ g निकालेंगे, तो f ऑफ g ऑफ m निकालेंगे, ठीक है? f ऑफ g ऑफ m, gm की वैल्यू क्या है? ओड नंबर पे, gm की वैल्यू ओड नंबर पे, ओड पे m - 1 है, तो फंक्शन ऑफ m - 1। अब फंक्शन ऑफ m - 1 क्या होगी? m - 1 + 1, पीछे से देख लेना m - 1 + 1 ही रहेगा, हमने सिर्फ m चेंज करा तो यहाँ पे आ गया m। एंड सिमिलरली व्हेन m इज इवन, इवन हमने फंक्शन लिया जब m, तो जो f ऑफ g की वैल्यू होगी वो क्या होगी? f ऑफ g ऑफ m मीन्स यू कैन से दैट f ऑफ m + 1, क्योंकि gm की वैल्यू क्या है? इवन नंबर पे m + 1, एंड फंक्शन ऑफ m + 1 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? m +1 - 1, +1 से -1 कैंसिल, यानी कि फंक्शन की वैल्यू आ गई m। यानी कि यू कैन से दैट g ऑफ फंक्शन ऑफ f इज इक्वल टू IW आ गया, यानी कि जो फंक्शन का हमने क्या निकालना था? इन्वर्स निकालना था, वो हमें फाइंड हो गया, यानी कि फंक्शन किसको बिलोंग कर रहा था? होल नंबर को। तो f ओ g हमारे पास क्या आ गया? IW, और दैट इज द आंसर। यानी कि जो फंक्शन है, दस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, वी कैन से दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल फंक्शन है फंक्शन, एंड f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। जो फंक्शन है वो किसका इन्वर्स है?
अपने आप का इन्वर्स है। यहाँ पे इन्वर्स जो हमने फंक्शन सपोज किया बिल्कुल सेम फंक्शन है ना जो हमने प्रीवियस फंक्शन लिया जी वो एफ एन, दैट्स वाई ये किसका अपने आप का फंक्शन है। सीधो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।